आप सभी लोगों को राधे राधे। आज आपके लिए हम सावन मास का महीना है, शिव जी की स्तुति सुनाते हैं। धन्य धन्य भोलेनाथ आपकी कौड़ी नहीं खजाने में, ऐसे दीन दयालु शंभु भरे खजाने पल भर में। धन्य धन्य भोलेनाथ आपकी कौड़ी नहीं खजाने में, ऐसे दीन दयालु शंभु भरे खजाने पल भर में। आप नशे में मस्त रहे और पिए भांग नित खप्पर में, ऐसे दीन दयालु शंभु भरे खजाने पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया क्या सृष्टि के करतारी, विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। कामधन ऐरावत दीने किए इंद्र को बलशाली, कुबेर को कर दिया आपने संपत्ति का है अधिकारी। अपने पास पात्र नहीं रखा मगन रहे बागांबर में, ऐसे दीन दयालु शंभु भरे खजाने पल भर में। सोने की लंका रावण को दे दी तुमने खुश हो करके, रामचंद्र को विजय दिलाई तब कहलाए रामेश्वर। मनमोहन को दे दी मोहिनी और मुकुट मुख शीस दिए, भक्ति हुए कौशल के वासी मुक्त हुए काशी के वासी। भक्तों को जगदीश दिए तीनों लोक बसा कर स्वयं भी स्वयं बसे मरघट घट में, ऐसे दीन दयालु शंभु भरे खजाने पल भर में। धन्य धन्य भोलेनाथ आपकी कौड़ी नहीं खजाने में, ऐसे दीन दयालु शंभु भरे खजाने पल भर में। ऐसे दीन दयालु शंभु भरे खजाने पल भर में। स्वयं लगाते भक्त भक्त को विभूति का वर देते, स्वयं लगाते भक्त को वो विभूति का वर देते। अवश्य वैश्य शिव धाम कृपाला जीवन मंगलमय करते। पारदेश्वर हो कृपा तुम्हारी काल नहीं कुछ कर सकता, हे अविनाशी घट घट वासी भक्तों का तुम भय हरते। दया करो मैं दया सिंधु मन भरो भक्ति मंकिंकर में, ऐसे दीन दयालु शंभु भरे खजाने पर भर। वीणा तो नारद को दे दिया नारायण का राग दिया, देखो कर्म कांड ब्रह्मा को सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर कृपा हुई सुख तेरी उसका सुख धाम किया, जिस पर कृपा हुई है तेरी उसका घर सुख धाम किया। जिसने ध्याया तूने उनको सदानंद अभिराम किया, कण कण में ही तू ही व्यापा तू ही धरती अंबर में, ऐसे दीन दयालु शंभु भरे खजाने पल भर में। अमृत तो देवों को दे दिया आप हलाहल पान किया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया सहज है जिसने तेरा ध्यान दिया। भागीरथ को दे दी गंगा सब जग ने स्नान किया, ऋषि मुनियों और भक्तजनों को पल भर में कल्याण किया। अब डरदानी नित्य विराजे नारायण में नर में है, ऐसे दीन दयालु शंभु भरे खजाने पल भर में। धन्य धन्य भोलेनाथ आपकी कौड़ी नहीं खजाने में, ऐसे दीन दयालु शंभु भरे खजाने पल। भोलेनाथ भगवान की जय। अच्छा, आपके मैंने जो कल के एपिसोड में शिव पार्वती के विवाह के बारे में बताया था, अब उसके आगे एक कथा आप लोगों को सुनाती हूँ। पार्वती मैया शिवजी महाराज जी वो कथा पूछना चाहती हैं जो संसार के हित के लिए रामचरितमानस। जबकि अब गौरा जी को पार्वती जी को जो पहले वाली संख्या नहीं है, जो सती रूप में थी, जब उनको रामचंद्र जी को जो संख्या हुई थी वो चीज़ नहीं है। अब सिर्फ वो कथा सुनना चाहती है रामचरितमानस। तो शिव जी से बोला तो शिव जी ने बोला कि आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तो शिव जी ने बोला कि देखो, राम से भगवान विष्णु के कई अवतार हुए हैं। एक अवतार तो नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया था। तो ये बात सुन के
पार्वती जी चौंक गई कि क्या बात है, विष्णु जी के तो भक्त, नारद जी तो विष्णु जी के भक्त हैं, लेकिन किस कारण से नारद जी ने श्राप दिया। तो शिव जी कहते आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जो नारद जी थे, जो जो दक्ष प्रजापति थे, उनके जो 4 बेटे थे, उनको उन्होंने सलाह दी कि बैरागी बैरागी उन्हीं की उस कहने से वे चारों लड़के बैरागी थे। दक्ष ने इनको श्राप दिया कि 2 घड़ी से ज़्यादा नारद जी कहीं न टिक सके। अब नारद जी ने जहाँ शिव जी भगवान ने तपस्या की थी, उसी जगह पे ये पहुँच गए और जाके तपस्या करने बैठ गए। अब जब भगवान ने वहाँ तपस्या की थी तो इनकी तपस्या भी सफल हो गई, वहाँ से इनको कोई नहीं हटा सका। देवताओं को ये चिंता हुई कि ऐसा न हो कि नारद जी तो कोई चीज़ का लालच हो, इंद्रासन तो नहीं चाहते, नारद क्या बात है। तो उनने कामदेव को भेजा बसंत ऋतु सहित कि नारद जी की समाधि भंग करिए आप। लेकिन कामदेव लौट के वापस चले, क्यों भी नारद जी की समाधि भंग करने में सफल नहीं हुए। अब इस बात का नारद जी को अभिमान हो गया कि हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। अब उनको ये मालूम नहीं था कि यहाँ पहले शिव जी ने तपस्या की, इस जगह का प्रताप ही ऐसा है। अब इनको मिल गए शिव जी, तो शिव जी से बोला कि हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। तो शिव जी कहने लगे कि जो बात जो आपने मुझे बताई है वो विष्णु भगवान को नहीं, यदि चर्चा भी चले तो उस आप छुपा जाना, उनको नहीं बताना। लेकिन नारद जी को तो बताने की पड़ी थी, क्यों, उन्हें प्राउड हो गया था कि हमने कामदेव को जीत लिया। फिर जाके अपने पिता ब्रह्मा जी से बोला तो ब्रह्मा जी ने उनको मना किया कि नहीं, आप विष्णु जी की बात नहीं बताना। लेकिन नारद जी कहाँ रुकने वाले थे और होनहार है, होनी है। उन्होंने विष्णु भगवान को विस्तार से पूरी कथा सुना दी। तो विष्णु भगवान ने सोचा, क्यों भगवान अपने भक्त के मन में कभी अंकुर का पौधा जमने नहीं देते हैं, उसको जड़ मूल से उखाड़ के फेंकते हैं। तो भगवान ने सोचा कि नारद जी को तो घमंडा हो गया है। तो भगवान ने बोला कि बहुत अच्छी बात है, आपने कामदेव को विजय प्राप्त कर ली, बहुत अच्छी बात है। अब भगवान ने क्या किया, तुरंत अपनी माया से एक इतना अच्छा नगर रचा, इतना अच्छा नगर। वहाँ सीलनी राम के राजा थे, उनकी कन्या का नाम था विश्वमोहिनी। आप लोगों ने पहले ये कथा सुनी होगी, फ्री में सुनाती हूँ। तो नारद जी घूमते घूमते हुए उसी नगर में पहुँचे और फिर राजा के दरबार पहुँचे। तो राजा ने उनका बड़ा सम्मान किया कि नारद जी आए, नारद जी आए, और अपनी बेटी से प्रणाम करके बोला कि आप बेटी के गुण दोष बताइए। तो जब नारद जी ने उस बेटी को देखा, क्यों वो तो माया की बनी हुई थी, साक्षात भगवान लक्ष्मी थी वो तो कहने लगी कि वो अपने मन में, उनके मन में एक ख्याल आ गया कि जो इस कन्या को वरण करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। तो इनके मन में ये विचार आया कि हम इस कन्या से क्यों ना शादी कर ले। तो 2-4 अच्छी बातें बताई कन्या ही, कुछ अपनी तरफ से कुछ भी बता के, और नारद जी चल दिए। अब नारद जी के मन में ये विचार आता रहा रास्ता कि कैसे भी हो हम मुझे सुंदर बन जाए हम, तो कन्या हमारे लिए वरण करेगी। अब बहुत ज़्यादा परेशान होते विष्णु लोग, एक ही हमारी सहायता इस समय विष्णु भगवान का थे। विष्णु भगवान के पास पहुँचे, कह लगे प्रभु मुझे अब अपना रूप दीजिए ताकि मैं उस कन्या के साथ शादी कर सकूं। विष्णु भगवान ने बोला कि जैसे रोग से पीड़ित रोगी कुफत मांगे तो डॉक्टर उसको कभी नहीं देता, आपका जिसमें भला होगा हम आपके लिए वैसा करेंगे। अब नारद जी का मन तो उस लड़की में, कन्या में लगा था, सो इतनी स्पष्ट वाणी भी नारद जी नहीं समझ सके। उसके बाद दूसरे दिन से लड़की का स्वयंवर था, तो बहुत तरह जगह के राजा लोग आए हुए थे। उस समय विष्णु भगवान ही राजा का रूप बना कर वहाँ पहुँचे। अब नारद जी को तो ये था कि भगवान ने मुझे बड़ी सुंदरता दी है, तो लड़की कन्या सब मुझे ही वरण करेगी, बाकी किसी तरफ नहीं देखेगी। वहाँ शिव जी के 2 गण भी बैठे हुए थे, ब्राह्मण के भेष बनाए गण भी बैठे हुए थे। अब नारद जी बार बार सोच रहे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। मन के एक ख्याल आ रहा था, लेकिन
भगवान ने उनका बंदर का समूह बना दिया। नारद जी इस बात से अनभिज्ञ थे। नारद जी को नहीं था कि भगवान ने मेरा इस तरह का रूप बनाया। और जब कन्या जयमाला लेके आई तो घूमती 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 जिस ओर नारद जी बैठे थे तो बंदर का सा मुंह देखकर अपनी दृष्टि घुमा के घृणा से दृष्टि घुमाई और आगे चल दिया। और जो विष्णु भगवान राजा के रूप में बैठे हुए थे उनके गले में जयमाला डाल दी। विष्णुमोहिनी जयमाला डाल दी। अब जैसे विष्णु भगवान गले में जयमाला, राजा के रूप में थे विष्णु भगवान, गले में जयमाला डाल दी। मणि इस तरह से मुनि झटपटा गए जैसे हाथ से मणि छूट गई हो। अब विष्णु भगवान राजकुमारी को लेके चले गए। अब शिव जी के जो गढ़ थे बहुत हंसी बह कि आप जैसी सुंदरता किसी को नहीं दी। अब नारद जी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, तो शिव जी की गढ़ कहने के दर्पण पर अपना चेहरा तो देखो। जब नारद जी ने अपना चेहरा देखा तो बंदर जैसा मुंह देखा। फिर उनको फिर विश्वास नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने पानी में झांक के देखा तो बंदर जैसा मुंह था। तो कहते या तो मैं अपने प्राण दे दूँ या विष्णु भगवान को श्राप दूंगा कि हमारा बंदर जैसा चेहरा बना है। थोड़े आगे चलते हुए तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी और विश्वमोहिनी को साथ में देखा तो नारद जी के तन बदन में आग लगी, बहुत गुस्सा हो गए। नारद जी कहने परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप बिल्कुल परम स्वतंत्र, आपके सिर पर आप उसको कोई बड़ा नहीं है, आप कोई डांटने वाला नहीं है, आप मनमर्जी करते हो। कई तो वो कहते हैं कि हम जिस लड़की को पाना चाहते थे आपने उससे शादी कर ली। अब भगवान की तो सिर्फ माया थी, ना कोई वो विष्णुमोहिनी थी ना कोई थी, माया थी सिर्फ। जब भगवान ने अपनी माया हटा ली तो वहाँ न विष्णुमोहिनी न लक्ष्मी जी को, सिर्फ विष्णु भगवान राजा रूप में थे, वो साक्षात विष्णु भगवान रूप में हो गए। तो नारद जी की समझ में आए कि नारद जी ने उस समय इनको जब विष्णुमोहिनी और लक्ष्मी जी के साथ देखा तो नारद जी ने इनको श्राप दे दिया, विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। जिस तरह आपने मुझे स्त्री का प्रयोग करवाया है उसी तरह आप भी स्त्री का वियोग भोगेंगे, आप भी स्त्री का वियोग भोगेंगे। विष्णु भगवान ने श्राप अंगीकार कर ली, कहने लगे ठीक है। फिर भगवान ने अपनी माया हटा ली तो ना वहाँ राजकुमारी थी, न लक्ष्मी जी थी, न राजा थे, सिर्फ विष्णु भगवान ही थे। फिर नारद जी को समझ में आया कि हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, ये क्या हुआ, हमने भगवान को श्राप दिया। फिर भगवान ने बोला कि तुम कैलाश पर्वत पर जाइए, भगवान शिव जी की तपस्या करिए, आपका दिल शांत हो जाएगा। तो जो नारद जी ने श्राप दिया था इस कारण भगवान ने एक बार अवतार लिया। फिर उसके बाद अच्छा जो सिद्धि के दोनों गण थे उनको नारद जी ने गुस्से में श्राप दे दिया था कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तो वो रावण और कुंभकर्ण बने। इनका श्राप जो था वो 3 जन्म के लिए था। इनका श्राप जो रावण कुंभकर्ण बने हुए थे इनके जो आखिरी श्राप था, इनके लिए 3 जन्म का श्राप था। फिर उसके बाद शंकर जी ने फिर आगे कथा सुनाई पार्वती जी को कि एक बार भगवान ने उसमें अवतार लिया कि शत्रु पे और राजा मनु ने बहुत तपस्या की, इस तरह से तपस्या की उनके बिल्कुल हड्डी मांस शेष बच गए। तो विष्णु भगवान ने उनसे कई बार बोला कि आप वर मांगो, लेकिन वो कहले आप पहले हमारे लिए दर्शन दीजिए। बार बार विष्णु भगवान आकाशवाणी कि आप वर मांगे, लेकिन उन्होंने वर नहीं मांगे। जब विष्णु भगवान साक्षात दर्शन देने आए तो उनका किस तरह का शरीर है, नील सरोरहु नील मणि, नीर नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सत्ता। भगवान ने नीले कलर के कपड़े, नीले ही सब नीले कमल, भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो राजा से बोलते हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, आप वर मांगो। तो वो कहले हमारे लिए हम वर मांगना आता नहीं, मैं क्या मांगूं क्या ना मांगूं मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। और आप यदि मुझे देना ही चाहते हो तो
हम आपके समान पुत्र चाहते हैं, आपके समान पुत्र चाहते हैं। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजने जाऊंगा, इसलिए मैं खुद आपका पुत्र बन के आऊँगा, और मैं अकेला नहीं, मैं 4 भाइयों सहित आऊँगा और मेरी शक्ति भी अवतार लेगी। ऐसा विष्णु भगवान ने बोल दिया। अब शत्रुपा से बोला, माता आप भी कोई वर मांगे। तो वो कह रही, चतुर राजा ने जो वर मांगा है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, आप वही वर दीजिए। तो भगवान तथास्तु कह के कहने लगे, अब आप आ जाके अमरावती में निवास कीजिए। जब आप कौशल्या, दशरथ और कौशल्य अवधपुरी में होंगे, तब मैं 4 भाई आपके यहाँ जन्म लेंगे। फिर इंद्रलोक को चले गए। उसके बाद काफ़ी दिन बाद फिर दशरथ जी अयोध्या में हुए। फिर उनकी शादी, कौशल्या की शादी हुई, कौशल्या जी आई। फिर उनकी कैकेयी से शादी हुई, सुमित्रा से शादी हुई, सभी रानियां आईं। और उसके बाद उनके यहाँ भगवान ने जन्म लिया। लेकिन भगवान ने जन्म कब लिया? जब इनका चौथापन था, यानी बुढ़ापा था दशरथ जी का। दशरथ जी का मन बहुत दुखी था, बहुत दुखी था कि मेरा चौथापन बुढ़ापा आ गया, लेकिन मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने यह अपना दुख सुख सब वशिष्ठ जी को सुनाया। तो वशिष्ठ जी ने बोला कि आप चिंता नहीं करो, आप यहाँ 4 पुत्र होंगे। फिर उन्होंने ऋषि से यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने के बाद जो अग्निदेव निकले, उसको चरु लेके निकले। उस चरु को उन्होंने कही, अपने जो तुम्हारे कुल देवता है, रंगदेव भगवान दशरथ जी के कुल देवता है, उनके वहाँ जाकर उन्होंने वो पायस रख दिया। उस पर उन्होंने पूरा तेल डाल दिया। वो सब रानियों को दे दिया। कौशल्या जी को दिया आधे में से आधा कैकेयी को दिया। और फिर उसके फिर 2 हिस्से किए, उसमें से कैकेयी की और कौशल्या की अनुमति लेके दोनों सुमित्रा को दिए। इस तरह कौशल्या जी के यहाँ राम, कैकेयी के यहाँ भरत जी, सुमित्रा के यहाँ शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न, ऐसे 4 भाई। तो एक तो पहले नारद जी के श्राप बस अवतार लिया भगवान ने, और दूसरे मनु शत्रुपा को वर दिया था, तो इस कारण से अवतार लिया। इसके बाद क्या होता है, इनके जो राजा है ना दशरथ जी को भी अंधे श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दे दिया था। तो क्या हुआ कि ये शिकार खेलने गए दशरथ जी, तो इनने सोचा कि सरयू नदी में कोई जानवर है, तो उन्होंने जानवर शब्द के तीर मारा। हकीकत में वो श्रवण कुमार थे। वो तीर श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार वहीं मत अवस्था में पाए गए। फिर ये अपने अंधे माता पिता को पानी लेने गए थे। तो जब दशरथ जी ने देखा, जब उन्होंने बोला हाँ, तो इस दशरथ जी को लगा कोई इंसान है। देखा तो श्रवण कुमार थे। तो श्रवण कुमार तो संसार छोड़ चुके थे। फिर दशरथ जी पानी लेके आए, लेकिन उनके माता पिता ने दशरथ जी को पहचान लिया कि ये हमारी पुत्र नहीं है। तो उन्होंने श्राप दे दिया दशरथ जी को भी कि जिस तरह पुत्र वियोग में हम लोग अपने प्राण त्याग, ऐसे पुत्र वियोग में आप भी अपने प्राण त्याग। दशरथ जी को जो श्राप था। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये तो यहाँ का हो गया सब। सत्यकेतु नाम की राजा थे। दो कारण से तो भगवान के अवतार हो चुके। एक तीसरा कारण है, वो आपको मैं कल के एपिसोड में सुनाऊंगी। बोलो राधे राधे।